इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर हमारे पास में दो चार्जेस हैं और दोनों के दोनों सिमिलर चार्ज है, यानी कि दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। और अगर दोनों चार्जेस डिसिमिलर हैं, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चाहे उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, फोर्स तो लगी उन दोनों के बीच में। और इसी फोर्स को कैलकुलेट करना सिखाया हमने कूलाम ने, क्योंकि फिजिक्स में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी जो चीज होती है हम उसको कैलकुलेट कर सकें, और फोर्स को तो हम कैलकुलेट करना जानते हैं, जिसकी यूनिट न्यूटन होती है। कूलाम ने न्यूटन की ही तर्ज के ऊपर इसको हमें कैलकुलेट करना बताया। जैसे कि ये हमारे पास में कोई पॉइंट चार्ज है, उसमें जो हम क्या लेते थे, पॉइंट मास, हम एक पॉइंट चार्ज मानते हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज पॉइंट चार्ज Q2। हालांकि मैंने थोड़े पॉइंट बड़े बड़े बना दिए, हम इसको ऐसे मानते हैं Q1 एंड Q2। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R डिस्टेंस। तो सेम उसी तर्ज के ऊपर जैसा कि न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ था, इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। Hence F is proportional to Q1 Q2 upon R square। अब यहाँ पे इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की नीड होती है, और वो जो कांस्टेंट होता है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं K, दैट इज Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K जो यहाँ पे है इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर हम इसकी यूनिट कैलकुलेट करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये न्यूटन है, ये आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, कूलम स्क्वायर नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन डॉट है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, क्योंकि ये जो फोर्स है कूलम फोर्स, ये जो चार्जेस के बीच में जो लगने वाली जो फोर्स है, ये जो फोर्सेस है ये डिपेंड करती है, ये हमारे पास में Q1 चार्ज है, पास में Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इनके बीच के डिस्टेंस पे, और इनके बीच में जो मीडियम हो रहेगा उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इन दोनों के बीच में एयर है तो लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी, अगर इनके बीच में वाटर है, वुड रख दी गई है, कोई नोटबुक रख दी हमने, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स कम हो जाती है। यानी कूलम्ब लॉ जो है, इलेक्ट्रिक फोर्सेज जो है ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। अगर दो चार्जेस हैं और उनके बीच में मीडियम है तो उस पर फोर्स डिपेंड करेगी, कम या ज्यादा हो जाती है, जबकि ग्रेविटेशन लॉ के अंदर ऐसा नहीं होता था। ग्रेविटेशनल फोर्सेज को मीडियम से कोई लेना नहीं होता था, ये डिपेंड करती है। ये अगर हम इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे कि हमारे पास में ये कोई चार्ज है, यहाँ पे ये चार्ज हमारे पास में Q1 चार्ज है, और ये कोई दूसरा चार्ज है, और ये चार्ज हमारे पास में Q2 चार्ज है। ठीक है, तो ये जो चार्ज हमारे पास में Q1 है, ये Q2 है, और ये हमारे पास में जो ग्राफ है इसकी पोजीशन वेक्टर R1 है, इसकी पोजीशन वेक्टर R2 है, और इन दोनों की जो पोजीशन है उसको हम वेक्टर R से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अभी सपोज करो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, सो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, इस पर लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर है और इस पर लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर है। चलो इस पे हम दे रहे हैं फोर्स F12, यानी कि फोर्स F1 पे लग रही है 2 के द्वारा, और इस पे जो फोर्स है वो लग रही है 2 पे लग रही है 1 के द्वारा। तो ये जो वेक्टर लॉ है इसमें जो डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन दिस R स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर है, इसकी डायरेक्शन है इधर, ये वाली डायरेक्शन। मैंने एक ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल, ये वेक्टर R1, ये वेक्टर R2 और ये वेक्टर R, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर R1, क्योंकि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर। ओके, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। सो सिमिलरली अगर इसको वेक्टर R को रहने दे एक साइड में, तो वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो फोर्स 1-2 के लिए मेरे पास में इस टाइप से आ जाएगा वेक्टर R की वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2
का होल स्क्वायर। ओके, इसको मैं रन कर देता हूं यहां पे। वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लेंगे यानी कि R12 पर कैप। R12 पर जो कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 होती है, और ये केवल हमें डायरेक्शन शो करने के काम आती है। अगर हम यहाँ पे फोर्स F12 के बारे में बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो फोर्स F12 के अपोजिट है, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 आर स्क्वायर, और ये आर कैप हो जाएगी यहाँ पर 2 1 पर कैप, and that is vector F12 इक्वल्स टू माइनस वेक्टर F21। दोनों मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट है। अब हम यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं Q, और इस Q चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है किसी दूसरे चार्ज Q1 की वजह से, दैट इज फोर्स F1, और Q2 की वजह से जो फोर्स लग रही है दैट इज F2, एंड Q3 की वजह से जो फोर्स लग रही है दैट इज F3। ऐसे बहुत सारे हमारे पास n चार्जेज है, और उन सभी की वजह से इस पर जो फोर्स लग रही है, नेट फोर्स लग रही है, वो इन सभी फोर्सेज का वेक्टर सम होगा, यानी कि वेक्टर एफ नेट इज इक्वल्स टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, इस टाइप से वेक्टर Fn तक हम इन सब का वेक्टर सम करेंगे। ध्यान रखना अलजेब्रिक सम नहीं है, वेक्टर सम है। सो हम इन सभी फोर्सेज के फॉर्मूले को लिख लेते हैं कि Q अपॉन R1 का स्क्वायर R1 पर कैप, प्लस के Q अपॉन R2 का स्क्वायर R2 पर कैप, अब से सो ऑन के Q अपॉन Rn का स्क्वायर Rn पर कैप। और अब हम इन सबको एक फॉर्म में लिख लेंगे, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to n के Qn अपॉन Rn का स्क्वायर Rn पर कैप। सो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला हो गया, और ये किसी एक चार्ज पर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस की वजह से लगने वाली फोर्स को इंडिकेट करता है। इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं।